वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश समसामयिकी को पढ़ेंगे। यह उत्तर प्रदेश समसामयिकी जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का है, यानी संपूर्ण एक वर्ष का यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021-30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर नई नीति लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। किसकी घोषणा की है? नई जनसंख्या नियंत्रण नीति की। नई जनसंख्या नियंत्रण नीति के तहत जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर को जो है नियंत्रित किया जाएगा। इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर को 2026 तक जो है 2.1% और 2030 तक 1.9% पर लाया जाएगा। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण जो ये नीति है मुख्य रूप से टू चाइल्ड पॉलिसी के तहत लागू होगा। टू चाइल्ड पॉलिसी क्या है? तो टू चाइल्ड पॉलिसी अगर दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों को, यानी अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो आपको सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया जाएगा। आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो है आपका प्रमोशन भी रोका जाएगा। आप कोई भी स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के जो नाम है वो नहीं अंकित किए जाएंगे। आपको बता दें, यह जो टू चाइल्ड पॉलिसी है यह 21 साल से अधिक उम्र के युवकों के लिए और 18 साल से अधिक युवतियों के लिए लागू हो गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई है? तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जो है 26 मार्च 2021 को जारी की गई है। कब की गई है? 26 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 4 चरणों में चुनाव कराने के लिए यह जो है अधिसूचना जारी की गई है और इसकी मतगणना जो है 2 मई को की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय यादव को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का मुख्य जो न्यायालय है इलाहाबाद है और इसका खंडपीठ जो है लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो मुकुल गोयल को जो है उत्तर प्रदेश के नए मुख्य डीजीपी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान लॉन्च किया गया है। यह अभियान जो है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर के मध्य जो है 1 से 5 वर्ष के अति कुपोषित व मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का खाका किसने तैयार किया है? तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा जो है इस अभियान का खाका तैयार किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि उत्तर प्रदेश में ई मंडी परियोजना कब से लागू कर दी गई है? तो 1 मार्च 2021 से जो है उत्तर प्रदेश में ई मंडी परियोजना लागू कर दी गई है। इस परियोजना के तहत जो है कृषि उत्पादों के मंडी प्रपत्र जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही अब मान्य होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि नोएडा शूटिंग रेंज का नया नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है जो शूटर दादी के नाम से मशहूर थी? तो शूटर दादी के नाम से कौन मशहूर थी? तो चंद्रो तोमर जो है शूटर दादी के नाम से मशहूर थी। आपको बता दें कि इन्होंने जो है बहुत से मेडल जो है शूटिंग में जो है निशानेबाजी में जीता था। इन्हीं के नाम पर जो है नोएडा शूटिंग रेंज का नाम रखा गया है चंद्रो तोमर के नाम पर। और इसका ऐलान किसने किया है? तो इसका ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 22 जून 2021 को किया गया है। चंद्रो तोमर जो है उत्तर प्रदेश के बागपत में बिनोली के जोहड़ी गांव की
रहने वाली हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है गाजियाबाद को घोषित किया गया है। किसको किया गया है? गाजियाबाद को। और गाजियाबाद कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। और वहीं चीन का होटन शहर जो है विश्व का सबसे प्रदूषित। गाजियाबाद को भारत का सबसे प्रदूषित और विश्व का सबसे प्रदूषित होटन शहर को यहाँ पर घोषित किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का नंबर आता है। आपको बता दें गाजियाबाद विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे प्रदूषित शहर है। उसके बाद बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, भिवांडी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ का स्थान यहाँ पर आता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के जो है 14 शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया है। वहीं देश में की बात करें तो देश में रहने के लिहाज से जो है बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ ने क्या किया है? टॉप किया। कि कहाँ पर टॉप किया है? उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ शहर ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरा स्थान जो है वाराणसी ने प्राप्त किया है। कहाँ प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश में। अगर छोटे शहरों की बात किया जाए तो झांसी जो है इस मामले में सबसे ऊपर है। देश भर की रैंकिंग के हिसाब से बड़े शहरों में जो है लखनऊ को 26वां स्थान मिला है और वहीं वाराणसी को 27वें स्थान तथा झांसी को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2021 की शुरुआत कहाँ से की है? तो इसकी शुरुआत जो है वाराणसी से चोलापुर बनारस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में शहनाई उत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है शहनाई उत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है युवा प्रतियोगी के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है युवाओं के लिए अभ्युदय योजना का शुरुआत जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसकी शुरुआत जो है 15 फरवरी 2021 को किया गया है। 15 फरवरी 2021 को 18 मंडलों के मुख्यालय पर जो है बसंत पंचमी से अभ्युदय के नाम से जो है सरकारी कोचिंग सेंटर खोले गए हैं। इस सरकारी कोचिंग सेंटर के द्वारा जो है प्रशासनिक व रक्षा सेवाओं, मेडिकल व इंजीनियरिंग से जुड़े प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को यूपी दिवस पर मुफ्त कोचिंग सुविधा की बड़ी सौगात दी गई है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश ने छात्रों, शहरी प्रवासियों के लिए सस्ती किराया के लिए किस आवास योजना की घोषणा की है? तो बता दें शहरी प्रवासियों और छात्रों के लिए जो है ARHC जो है आवास योजना की घोषणा यहाँ पर किया गया है। अच्छा, ये ARHC के तहत कौन कौन से लोग लाभान्वित होंगे? तो इसके तहत जो ग्रामीण प्रवासी हैं, गरीब प्रवासी हैं, छात्र हैं, शहरी प्रवासी हैं, कम आय वर्ग के कारखाने वाले श्रमिक हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लोग जो है इसके तहत जो है लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की इंडिया 30 अंडर 3 2021 सूची में उत्तर प्रदेश से किसे शामिल किया गया है? तो फोर्ब्स की इंडिया 30 में जो है पावनी शुक्ला को जो है शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि टाइम्स मैगजीन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नेता को दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची में स्थान दिया है? तो टाइम्स मैगजीन ने जो है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आज़ाद रावण को जो है दुनिया के टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में इनको शामिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में तेंदुओं बचाव केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो 5 जिले में यह तेंदुआ बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा। कौन कौन से जिले हैं? तो पहला है मेरठ, दूसरा है चित्रकूट, तीसरा है इटावा, चौथा गोरखपुर और पांचवा जो है
पीलीभीत है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो वाराणसी में बनाया गया है। वाराणसी क्या है? तो वाराणसी जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के निहाल सिंह को जो है यह पदक दिया गया है। किसको? निहाल सिंह को, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा नदी के बीच द्वीप बनाने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बनारस शहर है, इसी के गंगा नदी के बीच जो है द्वीप बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिखा गया है, तो इसका क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इस पार्क का उद्घाटन जो है गोरखपुर में किया गया है। आपको बता दें कि गोरखपुर यानी कि पूर्वांचल में यह पहला पार्क है और यह चिड़ियाघर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर है। नेक्स्ट है कि यूपी सरकार ने किस जिले में बनाना फेस्टिवल आयोजित किया है? तो यूपी सरकार ने जो है कुशीनगर में जो है बनाना फेस्टिवल आयोजित किया है। बनाना फेस्टिवल किसके तहत आयोजित किया गया है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है बनाना फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट को डीजीसीए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का स्थान प्राप्त हुआ है? तो कुशीनगर हवाई अड्डे को यहाँ पर प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि कुशीनगर हवाई अड्डे से जो है लुम्बिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु में कई बौद्ध तीर्थ स्थानों के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी यह काम करेगा। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह कब मनाया गया? तो चौरी चौरा जो शताब्दी समारोह है वह 4 फरवरी को मनाया गया है। 4 फरवरी को जो है चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके 100 वर्ष पूरे हो गए थे, इसीलिए यह शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता है। नेक्स्ट है कि शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक देश का पहला कोऑपरेटिव बैंक बना है, जिसे आरबीआई ने वॉलंटरी ट्रांसिट स्कीम के तहत अपग्रेड करके स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया है। इसका मुख्यालय किस राज्य में है? तो इसका मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक देश का ऐसा शहरी सहकारी बैंक बन गया है जिसने आरबीआई से ये लाइसेंस प्राप्त किया है। शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी और सीईओ सुवीर कुमार गुप्ता हैं तथा बैंक का मुख्यालय जो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सरकार ने सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड पेश किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जितने भी लैंड होल्डिंग्स हैं, जितने भी भूमि हैं, उनको चिन्हित करने के लिए यहाँ पर 16 अंकों का एक विशिष्ट पहचान रूपी अंक जो है जारी किया गया है। इस यूनिकोड का इस्तेमाल जो है भूमि विवाद के मामलों की जांच करने के लिए किया जाएगा और राज्य में जो है ज़मीन के हर टुकड़े की अपनी अलग पहचान होगी और यह जो है यूनिकोड लोगों को धोखेबाजी के जाल में न फंसने में भी मदद करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी यह यूनिकोड सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि के लिए जो है जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक के लिए आधारशिला रखी है? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो है नरेंद्र मोदी जो है महाराजा सुहेलदेव का आधारशिला रखा है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 24 फरवरी 2021 को विधि विरुद्ध धर्म सर परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। इसके तहत अधिकतम कितने साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है?
तो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 के तहत जो है 10 साल की सज़ा यहाँ पर किया गया है कि यूपी सरकार ने नवंबर 2021 में इस संबंध में अध्यादेश लागू कर दिया गया है। इस कानून को तोड़ने पर अधिकतम 15,000 रुपये जुर्माना और कम से कम 5 साल तक की सज़ा होगी। और यही काम अगर नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजात की लड़कियों के साथ करते हैं तो कम से कम 25,000 रुपये जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सज़ा होगी। गैरकानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना और 3 से 10 साल तक की जुर्माना का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए तयशुदा फार्म भरकर 2 महीने पहले डीएम को देना होगा। इसे न मानने पर 6 महीने से 3 साल की सज़ा और कम से कम 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा सड़क के किनारे धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया गया है। तो किस राज्य सरकार द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है यह कहा गया है कि जो जितने भी सड़क के किनारे धार्मिक स्थल हैं वह धार्मिक स्थल हटाए जाएं। आखिर किन धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा? तो 1 जनवरी 2011 को या 2011 को या उसके बाद जो भी धार्मिक स्थल बने हैं सड़क के किनारे उन्हें तत्काल रूप से हटा दिया जाएगा। तो कब से हटाया जाएगा? 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। 1 जनवरी 2011 के बाद के जितने भी जो है धर्मस्थल हैं अगर वो सड़क के किनारे बने हुए हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। यह निर्देश जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रसिन बांध परियोजना का लोकार्पण कहाँ पर किया है? तो इसका लोकार्पण जो है चित्रकूट में किया गया है। कहाँ पर? चित्रकूट में। नेक्स्ट है कि लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश किस पायदान पर है? तो उत्तर प्रदेश 15वें पायदान पर है और प्रथम स्थान पर जो है मध्य प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश किस पायदान पर है? तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। किससे? दूसरे पर। और पहले स्थान पर जो है महाराष्ट्र यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह परियोजना जो है 2600 करोड़ रुपए की एक सिंचाई परियोजना है। यह धसान नदी पर इस परियोजना को बनाया जाएगा। किस नदी पर? तो धसान नदी पर। यह परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के बादा, कौन कौन से जिले? उत्तर प्रदेश के बादा, महोबा और हमीरपुर के 168 गांव में रहने वाले 1.5 लाख किसानों को जो है सिंचाई की सुविधा प्राप्त कराएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में जो है काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो है काला नमक चावल का यहाँ पर उत्सव मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर? सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है। यह उत्सव 13 मार्च 2021 से शुरू हुआ है। यह उत्सव झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ महोत्सव की शानदार सफलता के बाद आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो झांसी में। और गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लखनऊ में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने खुद को बीएससी में सूचीबद्ध किया है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम ने जो है खुद को बीएसई में सूचीबद्ध किया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें गाजियाबाद नगर निगम ने जो है बीएससी में सूचीबद्ध करने के बाद जो है खुद का बांड भी जारी किया है, जिसके तहत जो है इसने 150 करोड़ रुपए भी जुटाए हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 अर्बन प्रीमियस टेंसी सेकेंडरी ऑर्डिनरी को 8 अप्रैल 2021 को मंजूरी दी है, जिसके तहत रेट ट्रिब्यूनल गठित होगा।
तो किसने या किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किराएदार विनियमन अध्यादेश 2021 को जो है मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद जो है मकान मालिकों के लिए बिना अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट के किराएदार रखना प्रतिबंधित होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि इस बार के उत्तर प्रदेश दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या है? तो इस वर्ष का जो मुख्य विषय है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए सम्मान और महिला युवा किसानों सभी का विकास है। नेक्स्ट है कि उद्यम सारथी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? तो 24 जनवरी 2021 यानी उत्तर प्रदेश दिवस के दिन जो है शुरू किया गया। अच्छा, इस बार जो है उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो इस बार 71वां स्थापना दिवस जो है मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यह ऐप जो है युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी से संबंधित हर जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2020 को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है कितना किलोमीटर लंबा है? तो 351 किलोमीटर जो है लंबा है। आपको बता दें कि यह जो 351 किलोमीटर लंबा है इसको बनाने में जो है 5.750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस कॉरिडोर का नियंत्रण केंद्र जो है प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में जाति के नाम या स्टिकर वाहनों पर लगाने पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू हुई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह किया है कि अगर आप अपने वाहनों पर गुज्जर, ब्राह्मण, छत्री लिख कर चलते हैं तो आप पर जो है दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो उत्तर प्रदेश के किस विभाग ने यह शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में संशोधन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 धारा 67 में जो है संशोधन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस राज्य ने जो है वरासत अभियान शुरू किया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है वरासत अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इस वरासत अभियान के तहत जो है ग्रामीणों को अपनी वरासत के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध कराई जाएगा और गांव के लोग जिनके पास ज़मीन है लेकिन वे कहीं और रहते हैं उनके लिए तहसील स्तर पे एक अलग से काउंटर खोला जाएगा जिससे वो वहाँ पर जाकर अपना आवेदन कर सकेंगे। इस अभियान के तहत जो है लोगों को उनकी ज़मीन जायदाद के लिए उचित कागजात भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि मिशन कल्याण किसान हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। इस मिशन के तहत जो है राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा जो किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। इसके तहत राज्य भर के विभिन्न कार्यक्रमों में का भी आयोजन किया जाएगा। मिशन के तहत जो है कृषि को एसोसिएट क्षेत्रों की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा जिसमें एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों और आजीविका मिशन के उत्पादन भी शामिल होंगे। नेक्स्ट है कि किस सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पीजी कोर्स करने के बाद 10 साल की सरकारी नौकरी की अनिवार्यता और बीच में नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है कि अगर आप सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर लेते हैं तो आपको हर हाल में जो है 10 साल तक सरकारी नौकरी करना है और अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो 1 करोड़ का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण कोरिया की कौन सी भी कंपनी चीन से निकलकर उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही है? तो सैमसंग जो है नोएडा में अपना जो है कंपनी लगा रही है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में
5,850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में जो है यह मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। बता दें कि कानपुर में इस मेगा लेदर क्लस्टर के साथ ही जो है उत्तर प्रदेश लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। और चमड़े के पार्क को प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए इसमें एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने का फैसला लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है राज्य के स्कूली पाठ्यक्रमों में सिख गुरुओं के इतिहास को भी शामिल किया जाएगा और उसको पढ़ाया भी जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GHTC के अंतर्गत कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है? तो 6 राज्यों में इसकी आधारशिला रखी है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? पहला मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। दूसरा गुजरात के राजकोट में। तीसरा तमिलनाडु को चेन्नई। चौथा झारखंड के रांची। पांचवा त्रिपुरा के अगरतला में। और छठा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को जो है इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए चुना गया है। आपको बता दें ये जो राज्य के शहर चुने गए हैं इसमें 1000 से अधिक घर जो है बनाए जाएंगे। किसके तहत बनाया जाएगा? तो GHTC हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई 2020 को हो गया है। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वह मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ये बीमार चल रहे थे और इनकी जो है 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जो है किस नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना होगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है यूपी स्टार्टअप नीति 2020 की जो है मंजूरी प्रदान की है जिसके तहत 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना जो है किया जाएगा। यह जो है इसको कब मंजूरी प्रदान किया है? तो 7 जुलाई 2020 को जो है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इसको मंजूरी प्रदान किया गया है। यह जो 100 इंक्यूबेटर्स है ये कितने जिलों में स्थापित किया जाएगा? तो यह 75 जिलों में इसको स्थापित किया जाएगा जिसके तहत जो है 10,000 स्टार्टअप उद्यम के माहौल को बनाया जाएगा और कम से कम 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 1.5 लाख जो है अप्रत्यक्ष रोजगार को यहाँ पर पैदा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए लागत वाले चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह कितने किलोमीटर लंबी होगी? तो यह जो चंबल एक्सप्रेसवे है यह 404 किलोमीटर जो है लंबी होगी। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरेगी। यह स्वर्णिम चतुर्भुज के दिल्ली कोलकाता खंड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कोल्ट मेट्रो और एयरपोर्ट और प्रतिष्ठित संस्थानों की सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है कोल्ट मेट्रो और एयरपोर्ट की जो है सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट प्रकार की जो है फोर्स की गठन की है। इस विशिष्ट प्रकार की फोर्स का क्या नाम है? तो UPSSF जो है इस विशिष्ट प्रकार के फोर्स का नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसका गठन जो है CISF के तर्ज पर किया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जल स्तर या जल संकट समाप्त करने के लिए भारत ने किस देश के साथ टेक्नोलॉजी आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ जो है किया है। किसके साथ किया है? इजराइल के साथ। आपको बता दें कि यह समझौता 2020 में किया गया है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 50,000 से 1 लाख आबादी वाले सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है?
तो यह कन्नौज को प्रदान किया गया है। कन्नौज को प्रथम स्थान दिया गया है, दूसरे पर बिजनौर है, तीसरे पर सुकुलगंज या गंगा घाट है, और वहीं चौथे पर कटवा पश्चिम बंगाल है, और पाँचवें पर ऋषिकेश उत्तराखंड को यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन था वाराणसी के पास, इसी का नाम बदलकर जो है बनारस करने का निर्णय लिया गया है, किसके तहत, गृह मंत्रालय के तहत लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोग्रेस वे का नाम किसके नाम पर करने का ऐलान किया है। तो चंबल प्रोग्रेस वे का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी अब जो है प्रोग्रेस वे कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है। बता दें आपकी कि दरअसल 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि थी, और इसी दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला लिया है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 1 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। वह किस राज्य से सांसद चुने गए थे। तो वह उत्तर प्रदेश से सांसद चुने गए थे। इनका निधन कहाँ पर हुआ है। तो इनका निधन जो है सिंगापुर में हुआ है, और इनकी जो उम्र थी वह 64 वर्ष हो गई थी। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का निधन जो है 2 अगस्त 2020 को हो गया है। तो यह उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री थी। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री में कौन से पद पर थी। तो यह टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थी। इनका निधन जो है कोरोना के कारण हुआ है। किनके कारण। कोरोना के कारण हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि यूपी सरकार ने किस शहर के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने की घोषणा की गई है। तो यह जो म्यूजियम था इसका पहले नाम मुगल म्यूजियम था, और मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर अब जो है छत्रपति शिवाजी म्यूजियम किया गया है। यह म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो यह म्यूजियम आगरा में स्थित है। नेक्स्ट करंट है अफेयर है कि किस राज्य ने स्पेशल फोर्स को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एक स्पेशल फोर्स बनाया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। उसको यह जो है अधिकार दिया है कि वह बिना वारंट बिना तलाशी का जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। अच्छा, यह मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना क्या है। तो इसके तहत जो है राज्य के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके गांव घर तक जो है पक्की सड़कों को बनाया जाएगा। किसके तहत बनाया जाएगा। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत। अब हम लोग यहाँ पर जो है नेक्स्ट है देखते हैं कि मानव तस्करी विरोधी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन किस राज्य के 40 जिलों में बनाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में जो है मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। मानव तस्करी और बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ अब जो है AHT एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना में जो है मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने का अधिकार भी दिया जाएगा इन पुलिस स्टेशनों को। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। तो मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के तहत जो है प्रदेश भर में शोहदों और मंचलों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी, और इसके साथ ही सभ्य समाज के दुश्मनों की तस्वीर जो है चौराहे पर लगाई जाएगी। नेक्स्ट है कि मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक की जो है 24 नवंबर 2020 को निधन हो गया है। वो किस मुस्लिम संगठन के उपाध्यक्ष थे। तो बता दें वह जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। उनको सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया के कारण उनका जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को नवंबर 2020 में कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है।
तो इसको जो है TX2 अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। कौन सा अवार्ड? TX2 अवार्ड। आपको बता दें कि यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में है, और TX2 का जो लक्ष्य है टाइगर टाइम 2 बाघों को दोगुना करना है। बाघों को दोगुना करने के लक्ष्य के लिए जो है यह अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट करने के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो यूपी कैबिनेट ने जो है अयोध्या एयरपोर्ट को जो है अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 25 नवंबर 2020 को राज्य में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा लगा दिया है। यह किन विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगा? तो यह जो है राज्य सरकार के नियंत्रण वाले सभी सरकारी विभागों पर एस्मा लागू होगा। योगी सरकार ने अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों में हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण 1996 की धारा 3 की उपधारा 1 के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए एस्मा यहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए किस प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना का जो है लॉन्च किया है? तो जो है अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च किया है। यह कब लॉन्च किया है? तो 19 जुलाई को यह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अब हम लोग यहाँ पर जो है फटाफट वन लाइनर को देखेंगे। तो फटाफट वन लाइनर में पहला है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष के रूप में जो है चौधरी अजीत सिंह नियुक्त हुए हैं। सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सरस आजीविका मेला आयोजन नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश की वह मॉडल जिसने हाल ही में फेमना मिस इंडिया 2020 में फर्स्ट रनअप का खिताब जीता है, तो वह जो है मान्या सिंह देवरिया की हैं। अंतर्राष्ट्रीय वॉकिंग प्रतियोगिता में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए उत्तर प्रदेश से क्वालिफाई किया है। तो प्रियंका गोस्वामी ने जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की दूसरी BSL-4 लैब बनाने का निर्णय लिया गया है? तो लखनऊ में यह जो है बनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो जेवर हवाई अड्डे को जो है एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया जाएगा। जेवर हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट यहाँ पर कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जिसमें दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है? तो अयोध्या में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों को केन बेतवा परियोजना से लाभ मिलेगा? आपको बता दें कि केन बेतवा नदी को जो है जोड़ा जा रहा है, तो उस जोड़ने से जो है उत्तर प्रदेश के बादा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले को यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किस जिले से किया गया है? तो वाराणसी जिले से किया गया है। नेक्स्ट है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो नया नाम जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी देश के सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची में उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। हाल ही में देश के प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कानपुर में किया गया है। जून 2021 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो VK नारायण बने हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जसवंत सैनी बने हैं। कानपुर मेट्रो रेल का कार्यकाल कब शुरू हुआ है? तो 15 नवंबर 2019 को
शुरू हुआ है। राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है, तो गोरखपुर में जो है इसको प्रस्तावित किया गया है। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के देखभाल हेतु घोषित योजना है, तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है यहाँ पर इसकी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो संजय श्रीनेत ने जो है यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है, तो डॉक्टर राम बाबू हरित को नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो बीके नारायण को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामायण संग्रहालय और प्राकृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो राम स्नेही घाट पर स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में 2021 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, तो उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्र ने प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मनाया जाता है, तो गोरखपुर में यहाँ पर मनाया जाता है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों के अभिभावक को सरकार कितना रुपए प्रति माह उपलब्ध कराएगी, तो यहाँ पर सरकार जो है इस स्कीम के तहत 4,000 रुपये जो है उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस चीनी मिल को देश का सर्वोत्तम सहकारी चीनी मिल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो बिजनौर चीनी मिल को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकवि सूरदास की कर्मस्थली महमूदपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो इसका नाम बदलकर परसौली रख दिया है। उत्तर प्रदेश वनवासी संगम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सोनभद्र में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी नई महिला पीएससी बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है, तो 3 महिला बटालियन स्थापना की जो है घोषणा किया गया है। कौन कौन सी, पहला है रानी अवंतीबाई लोधी बदायूं में, दूसरा उदा देवी लखनऊ, तीसरा झलकारी बाई गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे हैं जिन पर लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं, तो इस तरीके के 3 एक्सप्रेसवे हैं। पहला आगरा नोएडा, दूसरा लखनऊ आगरा और तीसरा अभी जो बन रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। यूपी टूरिज्म को निर्मित और डिजाइन किया है, तो गोवा शिपयार्ड ने निर्मित और डिजाइन किया है। गोरखपुर महोत्सव आयोजित किया गया, तो 12 से 13 जनवरी 2021 के बीच इसका आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, तो भारत खंडे संस्कृत संस्थान को जो है किया जाएगा। WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में नो टोबैको डे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल को प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहला ब्लैक फंगस सेंटर किस जिला में स्थापित किया जाएगा, तो हैलेट कानपुर हॉस्पिटल जो है स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया है, तो 21 फरवरी 2021 को किया गया है। उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान का प्रथम चरण कब शुरू किया गया है, तो मार्च 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में एंटी मलेरिया माह कब शुरुआत की गई है, तो जून माह 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खुशहाल परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो हर माह की 21 तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 29 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश की पहले गो अभयारण्य का आधारशिला कहाँ पर रखा गया है, तो मिर्ज़ापुर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अभयारण्य पूछा गया है। गो अभयारण्य कहाँ पर खोला गया है, मिर्ज़ापुर में खोला गया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा, तो प्रयागराज में स्थापित होगा। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहला महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं, तो पूनम यादव जो है बन गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का कब तक लक्ष्य है, तो 2030 तक जो है यह लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में वन क्षेत्र 2% से कम है, तो 30 ऐसे जो है ज़िले हैं जहां पर वन क्षेत्र जो है 2% से कम है। अब हम लोग यहां पर जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रमुख सम्मान और पुरस्कार को देखेंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2019 के लिए प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार और सम्मान इस प्रकार से हैं। भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो डॉक्टर सूर्यबाला को प्रदान किया गया है। लोहिया साहित्य सम्मान जो
जो है सम्मान दयानंद पांडे को प्रदान किया गया है। वहीं हिंदी गौरव सम्मान जो है तरुण विजय को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो रामेश्वर प्रसाद मिश्र को प्रदान किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर सूर्यकांत बाली को प्रदान किया गया है। अवंतीबाई साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर कपिल तिवारी को प्रदान किया गया है। पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को यहाँ पर प्रदान किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि साहित्य भूषण सम्मान जो कि काफ़ी बड़ा है, तो इसमें से हम लोग प्रमुख जो नाम हैं उनको उस नाम को ले लेते हैं। तो साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो पाल के डॉक्टर विनय सड़ंगी राजा राम को दिया गया है। सीतापुर के कमलेश कुमार मौर्य मृदु को, और नई दिल्ली के भुवनेश्वर प्रसाद गुरु मेहता को, लखनऊ के महेश चंद्र द्विवेदी को, पटियाला के राम निवास शर्मा को, नई दिल्ली की डॉक्टर मुकुंद शर्मा आदि को यहाँ पर प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि भारत भारती सम्मान हेतु जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख और लोहिया सम्मान के लिए भी 5 लाख रुपए मुहैया कराया जाता है सम्मान के रूप में। वहीं हिंदी गौरव सम्मान, दीनदयाल उपाध्याय अवंतीबाई साहित्य सम्मान, पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार के लिए जो है 4 लाख रुपए जो है प्रदान किया जाता है, तथा साहित्य भूषण पुरस्कार के लिए जो है 2 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। आपको बता दें यह जो करंट अफेयर था ये पूरे संपूर्ण 1 वर्ष का था।